अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। और आज की जो टॉपिक है वीडियो का वो भी बहुत रिक्वेस्टेड है, क्योंकि आप लोग पूछते हो कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए या कौन सा नहीं। तो मैं ये तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये भी मुझसे पूछा था कमेंट्स में भी कि को-ऑप है क्या, व्हाट इज़ को-ऑप। सो वी विल डिस्कस टुडे अबाउट को-ऑप एंड इट्स एडवांटेजेस एंड इट्स disadvantages. So basically you will alternate in co-op, like you will do studies in one semester and you will do work in other semester. You will do one semester work and you will do one semester study. So this is called co-op, 4 months study and 4 months job. So like this, so like in this way आपके पास एक्सपीरियंस भी आ जाता है और आप अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें अब ये है कि कुछ इसके डिफरेंसेस हैं विद इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप नहीं है। इंटर्नशिप में ये होता है कि जो आपकी इंटर्नशिप होती है, लाइक जॉब होती है ऑन वर्क वीज़ा, वो आप पीआर में परमानेंट रेजिडेंस में शो कर सकते हो। लेकिन को-ऑप का जो एक्सपीरियंस है ये आप पीआर में शो नहीं कर सकते। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। लेट्स कम टू द एडवांटेजेस फर्स्ट। सो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो तो आपको जॉब खुद फाइंड आउट करनी पड़ती है। लेकिन जब आप को कर रहे होते हो तो उसमें जब आप जॉब करते हो तो आपका स्कूल या कॉलेज, जो आपका स्कूल है, वो आपको हेल्प करता है कि ताकि आपको कोई जॉब अच्छी सी मिले 4 मंथ्स के लिए एज एक्सपीरियंस। और ये होता है कि कोप का सबसे बड़ा जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इट विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर रेज़्मे। बिकॉज अगर आपका रेज़्मे आप यहाँ पे बनाते हो तो आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, एनी एक्सपीरियंस यू हैव इन पाकिस्तान, वो यहाँ पे काउंट नहीं होता। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपसे कहते हैं कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस कौन सा है जॉब का। नो मैटर इट विल बी इन रेस्टोरेंट, इट विल बी इन वॉलमार्ट, इन एनी सुपर स्टोर, लेकिन वो कहते हैं कि आपका कनाडा में कितना एक्सपीरियंस है। तो जब आप को-ऑप करते हो तो आपकी रिलेटेड फील्ड में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपको हेल्प आउट करता है कि फ्यूचर में आपको आपकी रिलेटेड फील्ड में काम मिल सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपना रेज़्मे को बिल्ड आउट करना, और को-ऑप द बेस्ट ऑप्शन टू बिल्ड योर रेज़्मे। दो मैंने को-ऑप सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे तब इतना नहीं पता था, लेकिन अगर मेरे पास चांस होता, अगर मुझे इतनी बातों का तब पता होता तो श्योर मैं भी को-ऑप ही सिलेक्ट करती, क्योंकि आई नो कि यहाँ पे जॉब की वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो यू नीड टू पुट समथिंग ऑन योर रेज़्मे टू गेट सम रिलेटेड फील्ड जॉब। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर फील्ड। तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह आपको दूंगी कि अगर आपके पाकिस्तान में, लाइक मैं अपने से एग्जांपल देती हूँ, मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ था और मैंने यहाँ पे जेरोंटोलॉजी में अप्लाई कर दिया था। तो जेरोंटोलॉजी लाइक इट्स अ बेसिकली मेडिकल फील्ड। तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अगर मेरा जो लेकहेड में प्रोग्राम था वो भी जो था को-ऑप नहीं था, लेकिन अगर मैं को-ऑप वो चूज़ करती तो मुझे जेरोंटोलॉजी का एक्सपीरियंस मिल जाता। सो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने देखें कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जॉब आपको कौन सी मिलेगी। और अगर आपको जॉब पसंद नहीं आती या आपका वहाँ पे सेटल डाउन नहीं होता तो आप चेंज कर सकते हो अपना प्रोग्राम। फर्स्ट को-ऑप के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप चेंज कर सकते हो इजीली, और आप स्विच ऑफ कर सकते हो जो आपसे रिलेटेड फील्ड हो या रिलेटेड प्रोग्राम हो। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्रिएट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। लाइक अगर आपको प्रोग्राम में 4 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते हो तो आपके एक नेटवर्क बन जाता है जहाँ पे आप काम करते हो मैनेजर्स के साथ, को वर्कर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, आप उनके लिंक बन जाता है, वो आपको जानते हैं। नेक्स्ट अगर आप फ्यूचर में आपको जब जॉब चाहिए होती है रिलेटेड फील्ड में तो वो आपको रेफ़र कर सकते हैं, आपको एज अ रेफरेंस आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आप उनकी नज़र में आपके रिलेटेड कोई फील्ड जॉब होगी तो आपको बता सकते हैं कि आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो इट इज़ गुड टू बिल्ड योर नेटवर्क। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी ये है कि इट विल हेल्प यू टू पे योर ट्यूशन फ़ीस, क्योंकि एज अ फुल टाइम स्टूडेंट्स एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीसेस पे करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे होते हैं, जब को-ऑप मिलता है तो को-ऑप
का ये है कि हमें हेल्प मिलती है कि हम अपनी ट्यूशन फ़ी निकाल सकें, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट मिल जाती है कोऑप में जब आप होते हो रिलेटेड फील्ड में, एक अच्छे पे स्ट्रक्चर के साथ आपको मिलती है। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं कि डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में ये होता है कि योर डिग्री और डिप्लोमा गेट एक्सटेंडेड, लाइक अगर आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम है तो वो 4 इयर्स का हो जाएगा, और जितना कोऑप होगा उस लिहाज से लाइक उतना ही 1 ईयर का आपका कोऑप है तो 1 ईयर की स्टडीज़ तो वो एक्सटेंड हो जाती हैं, लेकिन इट डजेंट मैटर क्योंकि आपका इतना ही एक्सपीरियंस गेन होता है, जो कि बहुत इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस बहुत कम हैं। सो एक्सटेंडिंग का आप मत सोचें, लेकिन अगर आपको ऑफ मिल रहा है, आपको ऑफ़र लेटर मिल रहा है, सो डू अवेल इट क्योंकि इट्स बेटर देन एनी अदर प्रोग्राम। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस का ये है कि आपको थोड़ी सी फ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है कोऑप की। ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूट हैज़ डिफरेंट फ़ी स्ट्रक्चर, सो आई डोंट नो कि आप जहाँ पे डिपेंड कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे कितना एक्स्ट्रा वो लेते हैं, लेकिन फॉर कोऑप सेमेस्टर यू हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा। और लेकिन ये है कि जितना आप अर्न करते हो वो उससे बहुत कम होता है, तो जब आपकी अर्निंग होती है तो इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो फर्स्ट को होता है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप डिस्करेज उससे ना हो क्योंकि मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है फर्स्ट को। फर्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट, तो फर्स्ट जो को, लेकिन वो भी एक रेफरेंस से कॉलेज आपको हेल्प करता है, आपको यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है को फाइंड आउट करने में, लेकिन जब मिल जाता है तो नेक्स्ट बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता और वो ईज़िली आप अवेल कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ टू गेट दी कोऑप। सो आप जो सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे सर्च करें कोर्सेज़ में, और साथ उधर लिखा होता है उसकी कोर्स डिस्क्रिप्शन में कि ये कोऑप के साथ है या कोऑप के बगैर है, तो वो आप देख लें कि कौन कौन सी आप अवेल करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कोऑप के साथ या कोऑप के बगैर। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी इनको माइंड में रख के कोऑप को सिलेक्ट करें, because in co-op after you completing your studies you will get more chances of job as compared to the non-co-op program. So guys, thank you so much for watching my video. Best of luck for your studies, for your future. अपना बहुत ख्याल रखिएगा and Allah Hafiz.